बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम बात करेंगे मंत्री जी से और समझने की यह कोशिश करेंगे कि बिहार में कृषि को लेकर के क्या कुछ रोड मैप इन्होंने तैयार किया है। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, कृषि रोड मैप की अक्सर चर्चा नीतीश कुमार क्या करते हैं, क्या कुछ खास तैयारियां की हैं आपने मंत्री बनने के बाद? ये रोड मैप तो हमारा सर्वविदित है। ये तीसरा रोड मैप है और 2005 में जब एनडीए की सरकार आई और नीतीश बाबू के नेतृत्व में, तो हम लोगों ने रोड मैप बनाया। रोड मैप का अर्थ हो गया कि हम जो जो कृषि है, कृषि रोड मैप को अगर हम सामने रखें तो कृषि का कोई क्षेत्र ऐसा न रहे जो बचे, और सब पर सरकार ध्यान दे करके उसको आगे बढ़ाए और किसान आधुनिक खेती की तरफ भी आगे बढ़े। और आज का किसान जो इलिटरेट है वो लिटरेट हो जाए, उसको ट्रेंड करें। क्योंकि कृषि के बारे में ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज के वर्तमान समय में अगर पढ़ा लिखा नहीं है किसान, तो उसको वो आदर्श किसान नहीं बन सकता। आदर्श किसान होने के लिए उसकी शिक्षा दीक्षा, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए। इसलिए अब ट्रेनिंग की व्यवस्था हम लोगों ने रोड मैप में किया कि नहीं, ट्रेनिंग की उत्तम व्यवस्था करो। तो आत्मा आप देखते हैं, और ट्रेनिंग के लिहाज से तो आए थे उत्तर प्रदेश के भी माननीय मंत्री आए थे कृषि के, और उन्होंने हमारे ट्रेनिंग की इस व्यवस्था को देखा तो कहा कि आप जैसा ट्रेनिंग तो नहीं है कहीं। उन्होंने बड़ी सराहना की और ट्रेनिंग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है और वो विभाग अपना काम कर रहा है। कितना खाद चाहिए, कितना इस्तेमाल करना चाहिए, उससे क्या नुकसान है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उत्पादन कितना बढ़ेगा, ज़मीन में मिट्टी में कितना जाएगा, वो कितना नुकसान करेगा, वायुमंडल को कितना नुकसान, आदि आदि कुल मिला करके उस क्षेत्र में। दूसरा, हम लोगों ने एक बड़ा काम जो है उस कृषि रोड मैप के कारण हो पाया। ये तीसरा कृषि रोड मैप है जो 22 मार्च को 2022 में मार्च में ख़त्म होगा, पूरा होगा। उसके बाद चौथा रोड मैप आगे चलेगा। उसको भी बनाने का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अब शुरू हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर को लिया अपनी जिम्मा, और हॉर्टिकल्चर को दिया तो आप देखते होंगे कि हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी के क्षेत्र में जितना काम हुआ है, एक बड़ा हॉर्टिकल्चर एक बड़ा क्षेत्र है कृषि का। उत्तर प्रदेश में तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, वो कृषि विभाग में नहीं है, अलग एक मंत्रालय है। हमारे यहाँ कृषि विभाग में हॉर्टिकल्चर है, और इस हॉर्टिकल्चर को हम लोगों ने बड़ा बनाने का काम किया है, इसको बड़ा विस्तार दिया है, और उसी का परिणाम है कि आज हमारे कई उत्पादनों को जीआई टैग मिला। कई उत्पादनों को हम डायरेक्ट सीधे एक्सपोर्ट करने के लायक हो गए और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात और उसके संबोधन में भी बिहार के किसानों का, कृषि वैज्ञानिकों को बधाई दिया, जिक्र किया। तो ये इस रोड मैप का ही परिणाम है। मतलब एक बड़ा सवाल है। रोड मैप में ही देखिए, कृषि शिक्षा को भी हम लोगों ने प्रश्रय दिया। आपने सुना होगा कि एक साथ ऐसा नहीं कभी हुआ। बिहार में तो हम लोगों के एनडीए के आने के पहले तो कोई यूनिवर्सिटी हम लोगों की नहीं थी। एक कॉलेज अंग्रेजों के ज़माने का था, जो डिप्लोमा था, वो कॉलेज भी था, वो पूसा में जो भारत सरकार की यूनिवर्सिटी उसमें चला गया था। और ये सारा यूनिवर्सिटी जो है भारत सरकार की, वो यूनिवर्सिटी चल रहा था कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा, जो उन्होंने स्थापित किया था प्रत्येक जिले में। तो हम लोगों ने कृषि महाविद्यालय खोलना शुरू किया। सर, अभी कुल कितनी यूनिवर्सिटी है बिहार में? और एक यूनिवर्सिटी हमारा तो एक ही है, सबौर विश्वविद्यालय। लेकिन निरंतर जो हम लोगों ने कृषि रोड मैप में हम लोग दूसरा तीसरा आते आते, अब देखिए इसमें हमारे आने के बाद हम लोगों ने एक साथ निर्णय किया 3 महाविद्यालय खोलने का। हमारे यूनिवर्सिटी में 3 कंपोनेंट, मतलब 3 फैकल्टी नहीं थे। एक बायोटेक्नोलॉजी, इसमें खेती का काफ़ी काम हो रहा है। दूसरा एग्रीकल्चर मैनेजमेंट,
तीसरा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम हुए हैं और उसकी पढ़ाई नहीं थी। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोगों ने आरा में खोल दिया। उसकी पढ़ाई बक्सर जिले में डुमरांव के महाविद्यालय में हो रही है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी उसका भवन वगैरह सब काम यहाँ होगा जापानी फार्म में। इसी प्रकार मीठापुर में हमारा 25 एकड़ का लैंड है, वहाँ पर हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रबंधन कॉलेज, कृषि प्रबंधन कॉलेज, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट कॉलेज हम लोगों ने खोला। और बायोटेक्नोलॉजी के लिए बड़ा बड़ा लेबोरेटरी चाहिए, समृद्ध प्रयोगशाला चाहिए, और वो प्रयोगशाला उपलब्ध था उस विश्वविद्यालय कैंपस में, और ज़मीन भी वहाँ 25 एकड़ अलग से थी। तो उस यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही उस ज़मीन को देकर के महाविद्यालय वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का हम लोगों ने शुरू कर दिया। सबकी पढ़ाई इस सेशन में एडमिशन शुरू हो गया, उसके टीचर प्रोफेसर सारी बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो तुरंत पढ़ाई शुरू हो गई। इस कृषि रोड मैप में तुरंत तीन महाविद्यालय एक साथ कहीं खुला हुआ आप जो है सो उदाहरण नहीं सुनते, जो हम ही लोग कर पाए अब कर रहे हैं। तो हम लोग कितना सचेत हैं इस क्षेत्र में, विशेष करके कृषि शिक्षा और बागवानी में मखाना है। लेकिन आप, एक बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री, आपको याद होगा सर कि हम लोग भी कवर करते थे, उस समय विधायक थे, कई कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 2010 से ही ये कहा करते हैं कि जब तक पूरे देशवासियों की थाली में बिहार का व्यंजन नहीं जाएगा तब तक जो है वो बिहार कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएगा। तो अमरिंदर बाबू जब आए हैं इस विभाग में, तो क्या पूरे देशवासियों को आप दे पाएंगे थाली में बिहार का व्यंजन? हम तो, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि बिहार वासियों को बधाई, बिहार के कृषि वैज्ञानिकों को बधाई, बिहार के किसान भाई बहनों को बधाई कि अब तो आपका वो जर्दालू आम और आपकी लीची तो अब तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के थाली में है, अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी खाएंगे। और सीधे हम इंपोर्ट करने लगे। हमारा मक्का 45 लाख मेट्रिक टन मक्का हम पैदा करके और पंजाब और महाराष्ट्र को देते हैं, और वो कैटल फीड बनाते हैं और कैटल फीड बना करके अपना व्यापार कर रहे हैं। हम लोग अब उसका इथेनॉल बनाने जा रहे हैं। मक्का सबसे बढ़िया रॉ मटेरियल है उसका। पहले तो था कि जहाँ चीनी मिल है वहीं इथेनॉल बनेगा, अब वो बंधन भी नहीं रहा और हमें अनुमति भी भारत सरकार ने दे दी। तो अब तो हम पैदा करेंगे और उधर हमारे कारखानों में उत्पादन होगा, उसकी अनुमति भी सीधे मिलने लगी है, कारखाने भी खुलने लगे हैं, निवेशकर्ता भी राज्य में आने लगे हैं। एक आखिरी सवाल है, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये ड्रीम है, लेकिन जब बिहार खाद की किल्लत से जूझ रहा है तो फिर कैसे आप करेंगे इस ड्रीम को सच? देखिए, हम ही नहीं जूझ रहे हैं, इस किल्लत से सारा देश जूझ रहा है, दुनिया जूझ रही है। जिस वैश्विक बीमारी ने दुनिया को तबाह किया है, उसने कई क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्याएं पैदा हुई हैं, वो कृषि के क्षेत्र में भी पैदा हुई हैं। खाद की जो कमी है, वो कमी इस कारण नहीं है कि खाद हमारे पास नहीं है या उपलब्धता बाकी जगह से हमने उसको सुनिश्चित किया था, लेकिन जहाज से वो गड़बड़ हो गई, शिपिंग नहीं हो रहा ठीक से। तो हमारा जो 60% जैसे डीएपी है उसकी ज़रूरत है, उसका 60% हिस्सा जो है हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। आयात प्रभावित है जहाज के आवक के कारण, जहाज का आवाजाही बाधित है, तो उस कारण उसका परेशानी पड़ जा रही है। फिर विदेशों में भी उनके कल कारखाने बंद हुए तो उनका उत्पादन भी सामान्य होने में समय लगा, तो उसका भी प्रभाव पड़ा है। कुल मिलाकर के इस वैश्विक महामारी ने जितनी परेशानियां पैदा की हैं, तो विभिन्न क्षेत्र उससे प्रभावित हुए, कृषि भी प्रभावित हुआ। लेकिन देश में जितनी समस्या है खाद की, जितनी बड़ी, बिहार में हम लोगों ने केंद्र के मदद से और विशेष प्रकार से राज्य सरकार ने नीतीश बाबू के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है, जितना गंभीरता से लिया है, और केंद्र सरकार ने हम लोगों की सुन करके और संवेदना के साथ उन्होंने हमें मदद किया है, और इसके कारण हम लोग स्थिति को जल्दी नियंत्रित करने में सफल हुए हैं। और 12-13 तारीख के बाद
हमें पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार से हमें खाद मिलने लगी है, गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है, रैक हमारे स्थान पर पहुंचने लगे हैं, वितरण भी हम करने लगे हैं, किसानों की समस्या भी समाधान की ओर है, तो सामान्य की ओर हम चले जाएंगे। अमरिंदर बाबू हैं, बिहार सरकार के कृषि मंत्री हैं और अमरिंदर बाबू के अनुसार आने वाले दिनों में बिहार न सिर्फ कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि बिहार एक ऐसा राज्य बनेगा जहां का व्यंजन न सिर्फ पूरे भारत बल्कि पूरी दुनिया में जाएगा। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ एसके राजीव, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।